मेरे बहुत सारे यूट्यूब व्यूअर्स के मेरे कई सारे वीडियोस पे कमेंट हैं। कई लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, इवन हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी फ़ोन करके पूछते हैं कि सर जो नई टाइप का सोलर पैनल आ रहा है और वो पैनल कब तक मार्केट में आएगा, क्या एडवांटेज हैं, क्या लेना चाहिए, मार्केट में अभी किससे ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो हैं रूमर्स जो हैं मार्केट में आज की डेट में चल रहे हैं नए सोलर पैनल को लेके। तो फ्रेंड्स, बात ये, जब हमारे पास में सोलर पैनल ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है तो ये नए टाइप का सोलर पैनल लेने की हम लोगों को जरूरत ही क्यों है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सा पैनल है, कहाँ मिलेगा, कितनी प्राइसिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऑलरेडी जब सोलर पैनल हमारे पास में अवेलेबल है और अभी जो हमारे पास में सोलर पैनल अवेलेबल है उनकी इफिशियंसी करीब 23% तक है, तो हमें ये नए वाले सोलर पैनल की जरूरत ही क्यों है। तो नए वाले सोलर पैनल की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि सोलर पैनल में बहुत सारे चैलेंजेस जो एग्जिस्टिंग सोलर पैनल हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो सबसे पहला चैलेंज ये है कि हमारे सोलर पैनल को लगाने के लिए हम लोगों को जो स्क्वायर एरिया चाहिए वो हमें काफ़ी बड़ा स्क्वायर एरिया चाहिए। जैसे कि अगर मैं पूरी ग्लोबली बात करूं आपसे कि ग्लोबली हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 2% ही हम लोग अभी सोलर पैनल पावर से ले पा रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ा स्कोप जो है वो हमारे पास है कि अभी हम सोलर पावर को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में बहुत बड़ा एक स्कोप है कि जिसकी वजह से हम अपने जो सोलर सिस्टम है उनको हम बढ़ा लें और सोलर सिस्टम को बढ़ाने पे हम मैक्सिमम जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंसी है उन डिपेंडेंसी को सोलर पावर पे ले जाएं। तो उसके लिए हमें एक ऐसे पैनल की रिक्वायरमेंट है जो पैनल हमारा स्पेस कम लेता हो और जिस पैनल में कम जगह से हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर पाए। तो ये जो नए टाइप का पैनल है जिसको हम पेरोव्स्काइट सोलर पैनल बोलते हैं, ये इस मामले में इफिशियंसी के मामले में ये बहुत एक कारगर सोलर पैनल है। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो पिछले 10 सालों में 3% इफिशियंसी से लेके, मतलब जो पैनल ये शुरू हुआ था पिछले 10 साल में तो 3% इफिशियंसी थी। पेरोव्स्काइट सोलर पैनल की जो इफिशियंसी है उसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो करीब 45% इफिशियंसी का पैनल आज के डेट में अवेलेबल है। अब ये इफिशियंसी क्या है ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो मैं बता देता हूं आपको कि 1 मीटर बाई 1 मीटर के स्क्वायर एरिया में हम लोगों को 1000 वाट का जो है वो प्रोडक्शन मिलना चाहिए। पर अभी आप देखेंगे कि 1 बाई 1 मीटर का जो हमारा पैनल है उसमें मैक्सिमम हम लोग 230 वाट, 240 से 250 वाट ही बना पा रहे हैं। तो अभी ट्रेडिशनल जो सिलिकॉन पैनल्स हैं हमारे, तो सिलिकॉन पैनल्स के साथ में हम लोग मैक्सिमम जो एक एफिशिएंसी को हमने ब्रेक कर पाए हैं वो है 23%। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें फोटोवोल्टिक एनर्जी मिल रही है उसका केवल 23% कन्वर्जन ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर पा रहे हैं। अब ये चूंकि पैनल जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली इफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में जैसे यहाँ पे 230 वाट आपको मिला तो सेम उतने ही बड़ी जगह में आपको 450 वाट मिल जाएगा। अब दूसरा एडवांटेज जो है वो इसका ये है कि अभी तक जो आप देखते हैं वो पैनल हैं आपके सिलिकॉन क्रिस्टलाइन जो हैं वो पैनल आपके अभी आप देखते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल पैनल हैं, मोनो हैं, पोली हैं। तो ये पैनल के साथ में क्या है कि इस पैनल के साथ में ग्लास जो है वो लगाना पड़ता है। अब ग्लास के साथ ही इसको जो है वो पूरी तरीके से आपको फ्रेम करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या है कि अगर ग्लास के बिना आप इस सेल को आप यूज करेंगे तो जो सेल जो है आपका खराब हो जाएगा। तो इस सेल में ये है कि आप इस सेल को जो है वो आप तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। अब सोलर पैनल को आपको अगर वाइडली जो है वो लगाना है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको छत पे ही लगाना है। अब प्लानिंग तो यह है कि जो आपकी वॉल्स हैं आप वॉल्स पे भी सोलर पैनल लगाएं। अब माना कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं उनके पास छत ही नहीं है तो अपनी वॉल्स पे सोलर पैनल लगाएं, अपनी विंडोज पे सोलर पैनल लगाएं। तो इससे जो है मैक्सिमम सोलर पैनल का जो है एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो है ये थिन फिल्म सोलर पैनल है। तो अब इसका एडवांटेज जो है वो आपको ये मिलता है कि आप अपनी घर की दीवार पे इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो ये वरदान जो है वो बन जाना है पैनल, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में दिक्कत ये है कि आप जो नॉर्मल पैनल है उसको आप पैनल ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है, मोड़ सकते हैं आप इसको। तो आप अपनी छत जो आपकी कार है, कार की छत पे आपने पैनल लगा लिया
तो कार की छत पे पैनल लगाने से आपकी जो पर डे की रनिंग है, माना अभी एग्जिस्टिंग आपकी हो रही है 200 किलोमीटर, तो पैनल लगा के आपकी 250-300 किलोमीटर रनिंग हो जाएगी। जिस दिन आपका कार यूज नहीं हो रही है उस दिन वो पैनल जो है, जो छत पे आपने पैनल लगा दिया, उससे आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज इस पैनल से जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इस पैनल की जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं टेक्निकली लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अगर हमारे सिलिकॉन जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, सिलिकॉन क्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल्स हैं, उनकी जो एब्जॉर्बेशन पावर है वो है 1100 नैनोमीटर, पर इस पेरोस्काइट सोलर पैनल की जो एब्जॉर्बेशन पावर है वो है 850 नैनोमीटर। मतलब कि ये कम एरिया में आपके ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी इसको बना सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है। अभी जो तीसरा एडवांटेज है इस पैनल का वो ये है कि ये फुली ट्रांसपेरेंट भी आपको मिल सकता है और सेमी ट्रांसपेरेंट भी आप इसमें ले सकते हैं। तो सेमी ट्रांसपेरेंट और फुल ट्रांसपेरेंट का आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि जहां पे आप अपना टी शर्ट डलवा रहे हैं, वहां पे टी शर्ट की बजाय आप पैनल डलवा सकते हैं ग्लास के साथ। ग्लास के रिप्लेसमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ही एक फ्रीडम आपको ये मिलता है कि आपको कलर चॉइस भी मिल जाती है। माना आपको जो ग्रीन कलर है वो आपको पसंद है, या आपको सपोज येलो कलर पसंद है, तो आपको जो भी कलर पसंद है उसी शेड का पैनल जो है आपका बन जाएगा। तो मल्टीपल कलर चॉइस आपको इस पैनल में देखने को मिल जाएंगी, और आपको सेमी ट्रांसपेरेंट शेड में भी ये देखने को मिल जाएगा, और आपको ये फुली ट्रांसपेरेंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जहाँ पे बिल्डिंग्स में विंडो लगाई जाती हैं जस्ट फॉर इसलिए कि भाई जो नेचुरल सनलाइट है वो बनी रहे। तो वहाँ पे जो आपकी विंडो है, विंडो में ग्लास की बजाय इस पैनल का यूज जो है वो किया जा सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिनकी वजह से इस सोलर पैनल को मार्केट में बहुत हाहुल्ला मचा हुआ है कि ये सोलर पैनल आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि इस जो पैनल है इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह होता है, मतलब ये पैनल आखिर है क्या और ये बनाया किस तरह जाता है। तो पैनल जो है, पैनल नॉर्मल हमारा जो पैनल है उसी तरह बनता है। जो इस पैनल में बनाने के लिए यूज किया जाता है वहां पे सिलिकॉन की बजाय इसमें पेरोस्काइट का यूज किया जाता है। अब पेरोस्काइट जो है वो अपने आप में एक सेमीकंडक्टर है और एक हाई क्लास सेमीकंडक्टर है। अब इसको बनाने के लिए मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड का जो है वो यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली। पेरोस्काइट जो सेल है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो मेन उसी तरह है जिस तरह बाकी सोलर पैनल का कंस्ट्रक्शन होता है। एक तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होने हैं और एक तरफ आपके होल्स फ्लो होने हैं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए दोनों के लिए एक सेपरेट जो है वो लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है, ऊपर और नीचे लगाई जाती है। जो इस सेल का फ्रंट साइड है उसको मैक्सिमम जो है वो ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट जो है वो लेयर लगाई जाती है उसके ऊपर, ताकि उसको मैक्सिमम जो है आप ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट आप रख पाए। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। नॉर्मली जैसे कि आप लोग समझते हैं कि फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही पेरोस्काइट लेयर पे जो है वो सनलाइट पड़ती है, फोटोवोल्टिक चार्ज पड़ता है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है उससे फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से आपको करंट मिल जाता है। अब जैसे कि आप लोग ये समझते हैं कि जो हमें सनलाइट मिल रही है वो डिफरेंट जो है स्पेक्ट्रम में हमें अपनी सनलाइट मिलती है। तो जो हमारा नॉर्मली सिलिकॉन सोलर पैनल है वो एक सिलेक्टेड जो है स्पेक्ट्रम की जो फोटोवोल्टिक एनर्जी है उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि ये जो पैनल है ये नैनो मटेरियल से बना होता है, तो इसका यहाँ पे एडवांटेज ये मिल जाता है कि ये एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रम की जो फोटोवोल्टिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसी वजह से इस जो पैनल है इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये सब इस पैनल के एडवांटेज हैं, इसलिए मार्केट में इतनी सारी डिमांड जो है इस पैनल की हो रही है। अब बात यह है कि एडवांटेज हैं तो नेचुरल सी बात है कि इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है इस पैनल का वो है कि ये जो पैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थिन फिल्म पैनल है, बहुत पतला ये पैनल है, लचीला है। तो जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल चैलेंजेस होते हैं, लाइक हमारे आंधी तूफान, सर्दी, ओले, मतलब इन सारी कंडीशन में ये जो पैनल है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल पैनल है, जो सिलिकॉन पैनल है, उसकी जो वारंटी आपको मिलती है वो 25 साल की वारंटी मिलती है, 25 से 30 साल की। पर उसकी अगर लाइफ की बात करें तो 40-50 साल की लाइफ आपको आराम से मिल जाती है। पर यहाँ पे इस पैनल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो पैनल है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। मतलब कि आसानी से ये फट सकता है, ख़राब हो सकता है, और जो फिजिकल डैमेज है वो इस पैनल में हो सकता है। तो ये इसका पहला नुकसान है। अगर मैं लाइफ की बात करूं तो 5 से 10 साल मैक्सिमम आपको इस पैनल से लाइफ मिल सकती है।
अब चूंकि नॉर्मल पैनल में आपने एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि भाई एक बार पैनल में पैसा लगा और उसके बाद में फिर आपका जो है लाइफ टाइम आपको कहीं कोई पैसा नहीं लगाना है। पर यहाँ पे आपको बार बार मतलब 2 से 5 साल या 10 साल के बीच में आपको अपने सोलर पैनल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे भी एक एडवांटेज आपको ये और देखने को मिल जाता है कि ये जो पेरोव्स्काइट सोलर पैनल्स हैं, ये हमारे सिलिकॉन पैनल की अगर कॉस्ट वाइज में कंपैरिजन करूं तो कॉस्ट वाइज जो हमारा पेरोव्स्काइट सोलर पैनल है वो सस्ता पड़ने वाला है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिलिकॉन पैनल्स। तो यहाँ पे कीमत पेरोव्स्काइट सोलर पैनल की जो कीमत है वो भी कम है, पर जो लाइफ है वो लाइफ भी बहुत 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 कम है। अब जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो डिग्रेशन है, अब नॉर्मल जो आपके पैनल्स हैं, माना आपके पोली पैनल्स हैं, तो पोली पैनल्स में 1 से 3% साल का डिग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। पर जो एन टाइप के लेटेस्ट पैनल्स हैं तो उसमें आपको जो डिग्रेशन मिलता है वो 0.3 से 0.5% एनुअल मिलता है। मतलब एक साल में आपका जो पैनल है वो डिग्रेड होगा, मतलब 0.3 से 0.5%। चूंकि ये नैनो मटेरियल से बना हुआ है तो यहाँ पे डिग्रेशन भी आपको इसका फास्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक ये बड़ा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है कि मोर देन 5% का डिग्रेशन भी एनुअली आपको इस पैनल में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक नुकसान वाली बात इस पैनल में है कि आपका पैनल जो है पहले साल अगर वो 100 वाट का है तो दूसरे साल 95 वाट का, तीसरे साल 90 वाट का। तो इस तरह ही पैनल मतलब ईयर वाइज जो है आपका पैनल जो है वो डिग्रेड होता चला जाएगा। अब तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अवेलेबिलिटी का, मतलब इस पैनल को बनाना बहुत आसान है, बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा कोई एक्टिव मटेरियल इसके अंदर नहीं लगता है। पर चूंकि इसका लाइफ जो स्पैम है वो बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, थिकनेस बहुत पतली है इसकी, इस वजह से बहुत सारी जो कंपनी है वो पेरोव्स्काइट्स जो सोलर पैनल है उसको नहीं बनाती है। अब मास प्रोडक्शन इसका ना होने की वजह से जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। अब चूंकि अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड अगर किसी चीज़ की ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है कि उसकी प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा हो जानी है। तो अगर आप आज की डेट में पेरोव्स्काइट सोलर पैनल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको जो नॉर्मल पैनल है उसी के रेट में आपको पेरोव्स्काइट सोलर पैनल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर तो आपको नहीं मिलेगा, आपको बाहर से ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पर जो कॉस्ट आपको नॉर्मल सोलर पैनल की अभी लग रही है वही कॉस्ट आपको जो है पेरोव्स्काइट की अभी लगने वाली है। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो पैनल है पेरोव्स्काइट सोलर पैनल, इसकी जो कॉस्टिंग है, एक्चुअल कॉस्टिंग की बात की जाए तो एक्चुअल कॉस्टिंग नॉर्मल सिलिकॉन पैनल के मुकाबले कम होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू समझाने की कोशिश की है कि पेरोव्स्काइट जो सोलर पैनल है ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अगर आपको पेरोव्स्काइट सोलर पैनल में इंटरेस्ट है तो आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं इसकी टेक्निकली आपको एक वीडियो बना के दूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इस एक शॉर्ट में ही मैंने आपको टेक्निकल डिटेल्स बताई हैं। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको एक ब्रीफ में एक वीडियो चाहिए इसका, तो वो भी मैं पेरोव्स्काइट सोलर पैनल के ऊपर आपको बना दूंगा। अब बात आ जाती है अवेलेबिलिटी की कि आज की डेट में जो पेरोव्स्काइट सोलर पैनल है उसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी इंडिया में आने वाले 5 से 6 साल इस पैनल की कोई अवेलेबिलिटी की कोई संभावनाएं नहीं है। उसका रीजन ये है कि सिर्फ लिमिटेड ही कंपनियां हैं जो पेरोव्स्काइट सोलर पैनल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, 4 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ही इस पैनल की एक बहुत बड़ी डिमांड है। उन जगह पे इस पैनल की डिमांड है जहाँ पे रूफ जो है वो अपने पास नहीं है, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ लोगों के पास अपनी रूफ नहीं है, वहाँ पे इस पैनल की काफ़ी डिमांड है। अभी इंडिया में इस पैनल को कमर्शियली अवेलेबल होने में 5 से 7 साल का समय लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।